आर्मी चीफ आ रहे हैं अफगानिस्तान के 27 तारीख को, 27 जुलाई को वो भारत में लैंड होंगे और उनकी मीटिंग होगी NSA अजीत डोभाल साहब के साथ, उनकी मीटिंग होगी जनरल MM नरवणे साहब के साथ जो कि आर्मी चीफ हैं, इन सब के साथ मीटिंग होगी। इंडिया की आर्मी जो है वो दुनिया की बेस्ट आर्मीज में से एक है, नो डाउट। हाँ, इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको तालिबान आके तबाह कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे भारत वहां पे भी अपने सोल्जर्स तैनात कर देता है उनकी हिफाजत के नाम के ऊपर, तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत नजर आ रहा है सीधी सीधी गुंडागर्दी कर रहा है तालिबान और ये भारत आमने सामने, और तालिबानों की खैर नहीं है। पैसा नहीं खर्च करना होता, तो लिहाजा अगर भारत 50 मिलियन 100 मिलियन डॉलर खर्च करके अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को इस अंदाज़ में ख़राब रखता है कि उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे पड़ता है और उसका असर फिर चीन पे भी पड़ता है, चीन के साथ हमारी जो शराकतदारी है, तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है जो भारत अदा जा रहे हैं। अफ़गान सदर अशरफ गनी यानी अफ़गानिस्तान की हुकूमत अपना मुस्तकबिल इंडिया के साथ देख रहे हैं तालिबान के खिलाफ लड़ने के हवाले से। तालिबान के खिलाफ जंग में वो असलहा इस्तेमाल होना है, वो मिलिट्री सपोर्ट इस्तेमाल होनी है जो अफगानिस्तान के आर्मी चीफ एक नई विश लिस्ट के साथ पहुंच रहे हैं। स्पुतनिक के मुताबिक नए आर्मी चीफ अफगानिस्तान के जनरल वली मोहम्मद अहमदज़ई अगले हफ्ते न्यू दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। चीफ आ रहे हैं अफगानिस्तान के 27 तारीख को, 27 जुलाई को वो भारत में लैंड होंगे और उनकी मीटिंग होगी NSA अजीत डोभाल साहब के साथ, उनकी मीटिंग होगी जनरल MM नरवणे साहब के साथ जो कि आर्मी चीफ हैं, इन सब के साथ मीटिंग होगी। इंडिया की आर्मी जो है वो दुनिया की बेस्ट आर्मीज में से एक है, नो डाउट। अच्छा, वो उनका फौजी सरबराह जो है वो इंडिया जा रहा है मदद मांगने के लिए। इंडिया कोशिश करे, लेकिन इस मामले में किसी खुशफहमी की जरूरत नहीं है। इन द लॉन्ग रन अगर तालिबान आ जाते हैं, ठीक, और इन द लॉन्ग रन चाहे वो एक मुत्तहिदा हुकूमत का हिस्सा होते हैं, ये याद रखिए कि इंडिया में उनके कनेक्शंस हैं, उनके मजहबी स्कूल ऑफ थाट की वजह से हैं, और वो नौयत ये नहीं होगी कि कोई आपके हलीफ होंगे। और ये जो था ना परसेप्शन कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमें मिलेगी, वो हमें कभी नहीं मिलेगा, हमें तार लगा देनी चाहिए। पाकिस्तानी जो फालतू में कह रहे हैं ना कि हम बताएंगे, तुम क्या बताओगे यार? तुमसे कोई मिल नहीं रहा, तुमसे कोई नहीं मिल रहा, ना तुमसे कोई चाहता मिलना। अफगान तुम्हें पसंद नहीं करते, चाहे वो तालिबान के हों चाहे सरकार के, तुमसे कोई नहीं मिल रहा, तुमसे तो अब चीनी भी नहीं मिल रहे। अब जो फैसला होगा काबुल का और इस्लामाबाद का, वो ना इस्लामाबाद में होगा ना काबुल में होगा, वो होगा भाई भारत में फैसला। इंडिया डिसाइड करेगा कि आपकी दर्जा हरारत कितनी बढ़ानी है, ठीक है। अगर हमें हथियार देने हुए, हम हथियार देंगे, हम इतने हथियार देंगे, इतने हथियार देंगे, इतने हथियार देंगे कि परमानेंटली वहां पे लड़ाई का माहौल, और वो लड़ाई स्पिल ओवर होगी पाकिस्तान में। बहुत शौक है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो 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 बोलो, ये सब रिकॉर्डेड है भाई। जो तुम लोगों ने बोला था, तराने, बुरहान वानी, ये सब नोटेड है, कोई भूला नहीं है इसको, कोई भूला नहीं है, याद है हमको, एक एक चीज नोटेड है और एक एक चीज का हिसाब होगा। बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा मोदी। भारत है अपने सोल्जर्स अफगानिस्तान में भेजने जा रहा है या नहीं भेजने जा रहा? सबसे पहला सवाल ये है। अब इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको तालिबान आके तबाह कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे भारत वहां पे भी अपने सोल्जर्स तैनात कर देता है उनकी हिफाजत के नाम के ऊपर, तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा। वजह ये होगी कि फिर तालिबान ये समझेंगे कि ये डायरेक्ट, तो इस फिर जो समझेंगे तालिबान और ये भारत आमने सामने, और तालिबानों की खैर नहीं है। ये अहमदज़ई, वली मोहम्मद अहमदज़ई साहब आएंगे तो ये सबसे पहला सवाल इनसे यही करेंगे कि खुदा के लिए हमें असिस्टेंस दें, और तालिबान को इस बात का पता भी। भारत नजर आ रहा है सीधी सीधी गुंडागर्दी कर रहा है। स्टाफ वापस बुला रहे हैं। आपको लगता है कि अफगानिस्तान, जिसको गुज़श्ता 20 साल में पाकिस्तान की हुकूमत क्लेम करती है कि एक टेरर लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल होता रहा पाकिस्तान के खिलाफ, डू यू थिंक कि इंडिया विल स्टिल हैव दैट लेवरेज अगर तालिबान वहाँ पर आ जाते हैं और वो फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ इस बॉर्डर को पाकिस्तान के इस्तेमाल कर सकेंगे? देखिए, भारत के कौंसलेट हो ना हो अफ़गानिस्तान के अंदर, उनकी फ़ौज हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ख्याल है 20 साल के दौरान उन्होंने काफ़ी अपनी सरमाकारी कर ली है, काफ़ी अपने ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं, स्लीपर सेल्स बना लिए हैं, वो बना लिए हैं। तो अगर तो वो चाहेंगे
अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़राब रहेगी। काउंटर इंसर्जेंट के तौर पे, राइवल मिलिशिया के तौर पे उनको इमदाद मिलते हैं और ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते हैं। जो भी कबायली सरदार होता है, जो गैंग लीडर होता है, उसको तो 2-4 मिलियन डॉलर ही चाहिए होंगे ना साल में, क्योंकि उन्होंने तो ग्राउंड तो इतने पैसा नहीं खर्च करना होता। तो लिहाजा अगर भारत 50 मिलियन 100 मिलियन डॉलर खर्च करके अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को इस अंदाज़ में ख़राब रखता है कि उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे पड़ता है और उसका असर फिर चीन पे भी पड़ता है, चीन के साथ हमारी जो शराकतदारी है, तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है जो भारत अदा करेगा। अच्छा, ये इन्फ्लेक्स जो है इसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले मुझे रशिया कह रहा है कि अफगानिस्तान इंडिया से मिलिट्री सपोर्ट का ख्वाहिशमंद है और एक विश लिस्ट है जिसको लेके अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो अगले हफ्ते इंडिया में जा रहे हैं। अफगान सदर अशरफ गनी यानी अफगानिस्तान की हुकूमत अपना मुस्तकबिल इंडिया के साथ देख रहे हैं तालिबान के खिलाफ लड़ने के हवाले से। तालिबान के खिलाफ जंग में वो असलहा इस्तेमाल होना है, वो मिलिट्री सपोर्ट इस्तेमाल होनी है जो अफगानिस्तान के आर्मी चीफ एक नई विश लिस्ट के साथ पहुंच रहे हैं। स्पुतनिक के मुताबिक नए आर्मी चीफ अफगानिस्तान के जनरल वली मोहम्मद अहमद ज़ई अगले हफ्ते न्यू दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और इस न्यू दिल्ली के दौरे में उनकी मुलाकात जिन अहम लोगों से होनी है जरा वो सुन ले। इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवाइन और साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात में वो असलहे और मिलिट्री असिस्टेंस से मुतल्लिक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमें मजीद असला रिक्वायर्ड है। अभी आपको याद है 10 रोज कबल की बात है जब खबर ये चल रही थी कि कंधार से इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं, कौंसलेट का जो ऑफिस है वो मुंतकिल कर दिया गया, जितना भी अमला था स्पेशल जहाज के जरिए दिल्ली पहुंचा दिया गया। फिर 30 टन और 300 टन असले की फुटेजेस भी सामने की थी कि स्पेशल प्लेन के जरिए अफगान हुकूमत को दिया गया था इंडिया का असला ताकि वो तालिबान के खिलाफ इंडियन असले को इस्तेमाल कर। 4 हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये एयर स्ट्राइक करता है, जंगी हेलीकॉप्टर है। तालिबान के अड्डों पर, तालिबान के जेर कब्जा इलाकों पर यह हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं जिनको इंडिया ने दिया हुआ है। चीटल चॉपर्स ये इसमें शामिल है जो ऑलरेडी अफगान फौज के पास या अशरफ गनी रजीम के पास इंडिया का असला मौजूद है। मजीद क्या रिक्वायर्ड है जी, वो विश लिस्ट सुन ले जी। अफगान कैडेट्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी इंडिया की मिलिट्री एकेडमी के अंदर होती है। अच्छा जी, और इसके अलावा जो दिफाई ज़राए हैं वो बताते हैं कि अफगान आर्मी चीफ आर्मर्ड व्हीकल्स मांग रहे हैं नेक्स्ट वीक में जो दिल्ली के दौरे में है, टैंक्स मांग रहे हैं इंडिया से और साथ साथ आर्टिलरी गन्स मांग रहे हैं और मिलिट्री हार्डवेयर की उनकी डिमांड सामने आई है। ये लेके इंडियन आर्मी अफगान आर्मी चीफ इंडिया में अजीत डोवल और आर्मी चीफ से मिलने के लिए ये लेके विश लिस्ट लेके जा रहे हैं।